मेरा नाम शुभम है। आज मेरी एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है। सर्जरी के पहले डॉक्टरों ने समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन में एक डर लगा रहा है। मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या ऑपरेशन करना ज़रूरी है? क्या मैं गोलियों से ठीक नहीं हो सकता? मुझे कितना दर्द सहना पड़ेगा? मेरे घर वाले बाहर चिंतित हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सब कुछ अच्छा हो जाए। अब मुझे डॉक्टर अंदर ऑपरेशन थिएटर में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रणय और आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक मरीज़ जब ऑपरेशन के समय जाता है तो वो किस किस कंडीशन से गुजरता है, उसके मन में क्या क्या प्रश्न चलते रहते हैं, और उन सभी प्रश्नों का मैं आज उत्तर देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है और दर्द कैसे होता है, दर्द कैसे काम करता है। वैसे तो दर्द हमें बहुत चीज़ों से होता है, जैसे कि शार्प मटेरियल का लगना, जैसे कि सुई का लगना, चाकू का लगना, कांच का लगना, इसकी वजह से, या फिर किसी केमिकल का अपने किसी बॉडी पार्ट पे पड़ने की वजह से हमें दर्द हो सकता है। अगर अपन ने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो हमें दर्द हो सकता है। जब ये सब चीज़ें, जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट का लगना या फिर किसी जलन का महसूस करना किसी केमिकल की वजह से, ये जब हमारे टिश्यू पे लगता है तो हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है। और हमारे टिश्यू में नर्व एंडिंग रहती है, जिस नर्व एंडिंग हमारे टिश्यू से वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट करती है, और एक सिग्नल हमारे टिश्यू से स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा जाता है कि आपको पेन हो रहा है। और ये पेन का सेंसेशन बढ़ाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सब्सटेंस पी जैसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है। ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन के सोमैटोसेंसरी एरिया में जाता है, और वहाँ पर हमारा सिग्नल जो पेन का रहता है वो पूरा एसेस किया जाता है, और उसके अनुसार एक रिफ्लेक्स एक्शन हमारे उस ऑर्गन पे या फिर उस जगह पे जहाँ पे आपको सुई चुभी है वहाँ पे भेजा जाता है, और आप फट से अपना हाथ पीछे ले लेते हो। यह पेन का मैकेनिज़्म है, जिससे अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म एक्ट हो जाता है और आप अपना हाथ पीछे ले लेते हो। यूजुअली हमारे टाइप में दो टाइप के पेन होते हैं। एक पेन जो सबसे तेज़ जाता है उसको कहते हैं फास्ट पेन, और एक पेन जो दूसरा स्लो जाता है उसे कहते हैं स्लो पेन। फास्ट पेन मतलब अगर आपको किसी की सुई चुभी तो आपको विदिन कुछ सेकंड के बाद ही पता चल जाता है कि आपको सुई चुभा है, और उसको फास्ट पेन कहते हैं। और फास्ट पेन नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से अपने स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाता है। स्लो पेन जैसे कि कमर का दुखना, सर का दुखना, इसे स्लो पेन कहते हैं। ये पेन एक ट्रैक्ट होता है जिसका नाम है पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिससे ये ऊपर ट्रांसमिट होता है। जब आप किसी सर्जरी में जाते हो तो डॉक्टर हमारे अगर किसी अंग को काटना होगा तो छोटा सा इंसिजन लेने के लिए एक शार्प ब्लेड का यूज़ करते हैं, और शार्प ब्लेड से हमें फास्ट पेन होता है, और फास्ट पेन नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से कंडक्ट किया जाता है, और वो हमारे ब्रेन की सोमैटोसेंसरी एरिया में जाके एसेस किया जाता है। लेकिन हमेशा ही हमारे पुरानों से अगर कोई प्रोसीजर या फिर सर्जरी करना होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ यूज़ किया जाता है जिससे कि पेन कम हो जाता है। हमारे इंडिया में, हमारे आयुर्वेदा में बहुत ऐसी हर्बल मेडिसिन्स है जो यूज़ की जाती थी अगर कोई प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए। सन 1800 से पहले अगर कोई सर्जरी या फिर ऑपरेशन करना हो तो इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन्स, चाइनीज, ये लोग ओपियन या फिर मैंड्रिन के रूट्स का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से आपको एक भूल जैसा अनुभव आता था। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में हमें ये सब चीज़ें यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी मेडिकेशन जिसको कहते हैं एनेस्थेटिक मेडिकेशन, वो आज अवेलेबल है।
एनेस्थीसिया दो टाइप के होते हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया और एक लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होता है कि अगर कोई आपको लोकल या फिर माइनर प्रोसीजर करनी पड़ी तो उसका यूज़ किया जाता है। अगर कोई स्वेलिंग हो, जैसे कि सिस्ट हो गया, लाइपोमा हो गया, उसके आजू बाजू इंजेक्शन देकर एक लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया जाता है और एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में आपको एक पूरा नींद में सुलाया दिया जाता है, एक अपने पीठ से सुई अंदर डाली जाती है और जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स अपने स्पाइनल कॉर्ड के एक स्पेस में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रग वहाँ पे एक्ट होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व है उनको ब्लॉक किया जाता है और उनके सारे सेंसेशन ब्लॉक हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप एक पेनलेस सर्जरी का अनुभव करते हैं। मेरा नाम शुभम है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है। वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन अच्छे से हुआ है। थोड़ी देर के लिए मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मेरे पिताजी से बात कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया है। अब मैं थोड़ी थोड़ी देर में नींद से उठ जाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के ज़माने में आप अपनी सर्जरी के लिए बिंदास जा सकते हो, जिसमें हमारे आज के डॉक्टर एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ करके आपको अच्छे नींद में सुला देते हैं और आपको पेनलेस, जहाँ पे दर्द नहीं होता, घबराहट नहीं होती, ऐसे एक सर्जरी का अनुभव करा देते हैं। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। इन एनेस्थेटिक मेडिकेशन से आपको कुछ भी दर्द का अनुभव नहीं होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद थोड़ा थोड़ा धुंधलापन, नींद से उठने जैसा, ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे कुछ तो भी स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा सर्द दर्द, भारी भारी सा होना, ये आपको रह सकता है। सो आप बिंदास अपनी सर्जरी के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए जा सकते हो और आप अपने डॉक्टरों पर भरोसा करो, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे और आपके डॉक्टरों को उन्हें आपकी सेवा करने का मौका दो। धन्यवाद।